हिंदी कहानी सेंटर बाय मेहरुनिशा में आपका स्वागत है। ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेवकूफ़ ईमानदार होना बहुत ही ख़तरनाक है। वो अपनी जान हर वक्त जोखिम में डाल लेता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, बेवकूफ़ ईमानदार इंसान के साथ क्या हुआ। एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी। फसल बेचकर थोड़े रुपए ही मिलते थे, उनसे वो 2 समय का खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु था। उसने किसान को खेती करने के लिए अपनी ज़मीन से थोड़ी सी ज़मीन दे दी। राजा ने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज़ से टकरा गया। उसने खोद कर देखा तो उसमें सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा कि हमें ये ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की ये ओखली भी है, इसीलिए हमें ये ओखली राजा को लौटा देनी चाहिए। लेकिन किसान की बेटी बोली कि नहीं पिताजी, आप ऐसा ना करें, आपको केवल ओखली ही मिली है। अगर राजा ने आपसे इसके मुसली भी, सोने की मुसली भी मांगी तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आप इस ओखली को अपने ही पास रख लीजिए। परंतु किसान को अपनी बेटी की ये बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास ओखली लेकर जा पहुंचा। दरबार में वैसा ही हुआ जैसा कि उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मुसल अपने पास रख ली है। बेचारा किसान राजा को सोने की मुसल कहाँ से ला कर देता। नतीजा ये हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले किसान को ऐसी गलती की सज़ा मिली जो उसने की ही नहीं थी। लेटे लेटे वो दिन रात रोता रहता था और यही कहता था कि काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने उससे ये कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। किसान ने राजा को पूरी बात बताई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया गया। उसकी बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने उसको राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुख सुविधाएं भी दी। इसके बाद से किसान और उसकी बेटी हमेशा खुश रहने लगे। अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।